ये वीडियो मेरी पिछली कहानी का दूसरा भाग है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उसे पहले देखें। ये सुनकर मैं समझ गया था कि वो दोनों ज़रूर ही घनश्याम के घर गए थे। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। इसके कुछ मिनट बाद ही घनश्याम हमारे घर आया। उसे देखते ही रमेश उसके पास गुस्से से गया और घनश्याम को कहने लगा, तुम्हारे वजह से मेरे चाचा और उनके पूरे परिवार को परेशानी हो रही है। रमेश ये सब कह ही रहा था कि नीलिका और राघव अपने कमरे से बाहर आए और घनश्याम के पैर छूने लगे। और फिर घनश्याम ने उन दोनों को कहा, इन तीनों को घर से बाहर निकाल दो और घर के सारे भगवानों के तस्वीरों को एक चादर में बांधकर कहीं फेंक दो। फिर वो दोनों हमारे घर के सारे भगवानों के तस्वीरों को चादर पर फेंकने लगे। हम डरे हुए थे कि क्या करें, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा, हमें उसे बुलाना चाहिए जिन पर बालाजी की बहुत कृपा है। फिर मैंने कहा, वो सिर्फ 24 साल का है और ये घनश्याम पता नहीं कितने सालों से ये काला जादू तंत्र मंत्र कर रहा है, उससे नहीं हो पाएगा। नीलिका और राघव ने सारी तस्वीरों और मूर्तियों को चादर पर इकट्ठा किया, सिर्फ एक मूर्ति को छोड़कर। वो मूर्ति दुर्गा माता की थी और 5-6 केजी की भारी मूर्ति थी। उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित नहीं किया गया था। उनकी मूर्ति लकड़ी के बने एक शोकेस पर स्थापित किया गया था, जिसकी पूजा मेरी पत्नी किया करती थी। उनकी मूर्ति राघव ने उठाने की कोशिश की तो वो उठी ही नहीं। नीलिका और राघव ने दोनों ने मिलकर मूर्ति को साथ में उठाने की कोशिश की, लेकिन तब भी वो नहीं उठी, यहाँ तक कि वो हिली भी नहीं। तब राघव और नीलिका ने घनश्याम को कहा, गुरुजी, आपके कहे अनुसार हमने सारे भगवानों की तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकाल दिया है, बस एक मूर्ति नहीं निकाल पाए, लेकिन बाद में निकाल देंगे। तो घनश्याम ने कहा, जब तक सारे भगवानों की मूर्ति और तस्वीरें बाहर नहीं निकालोगे तब तक मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं वापस आता हूँ थोड़ा सामान लेकर, जब तक उस मूर्ति को वहाँ से निकाल देना। फिर घनश्याम चला गया और राघव नीलिका भी कहीं चले गए थे। उसी मौके पर हम दुर्गा जी की मूर्ति के पास पहुँचे और मेरी पत्नी ने उनकी मूर्ति को एक हाथ से उठा लिया और साफ करके रख दिया। फिर उसने शोकेस के ड्रॉवर से दुर्गा कवच की किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। रमेश और मैं, हम दोनों भी दुर्गा कवच पढ़ने लगे। हमारे पढ़ते ही घनश्याम अचानक से घर में आया और कहा, इन सबको बाहर निकालो वरना मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। दुर्गा कवच पढ़ने की वजह से नीलिका और राघव हमारे पास भी नहीं आ पाए। दुर्गा कवच को ख़त्म होने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। फिर कुछ लोग मेरे घर पर आए और बोले, भावेश चाचा बाहर आइए। तो मैं घर से बाहर निकला और देखा कि कुछ लोग जिन्हें दुर्गा पूजा के लिए धन चाहिए था, तो मैंने उन्हें कहा, मैं देता, लेकिन आज मेरे परिवार के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद शायद ही मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। तो उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या बात है चाचा, पूरी बात बताइए। तब मैंने उसे सारी बात बताई कि कैसे घनश्याम मेरे पूरे परिवार को अपना शिकार बनाना चाहता है। फिर लड़के ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, उसे तो मैं देखता हूँ। आप ये बताइए कि चाची और रमेश ठीक है ना? फिर मैंने कहा, हाँ, वो अंदर दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हैं। तो इस पर लड़के ने कहा, अरे चाचा, फिर चिंता क्यों करते हो? माता दुर्गा जब हैं तो मेरी क्या ज़रूरत? मैंने पूछा, मतलब?
तो लड़के ने कहा, दुर्गा कवच खत्म होने से पहले ये तीनों घर से निकल जाएंगे। आप मेरे साथ दूर से देखो। फिर हम एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देख रहे थे और कुछ ही देर में वो तीनों घर के बाहर निकल गए। उनके निकलते ही हम सब घर में आए और फिर लड़के ने पूछा कि ये सारी तस्वीरें ऐसे नीचे क्यों रखी है। तब मैंने कहा कि ये सब उसी घनश्याम ने करवाया था मेरे बेटे और बहू से। इसके बाद उस लड़के ने, जिसका नाम अमन था, उसने हमसे पूछकर सारे भगवानों की तस्वीरें जगह पर रख दी। जब सारे तस्वीरों को रख दिया गया तब राघव और नीलिका घर आए और हम पर चिल्लाने लगे, लेकिन अमन ने उन दोनों के माथे पर चंदन का टीका लगा दिया और ऐसा करते ही अचानक से उन दोनों ने कहा, हम कब से सो रहे थे। और नीलिका ने पूछा, माँ नीचे बैठकर दुर्गा कवच क्यों पढ़ रही है। और नीलिका भी उसके साथ दुर्गा कवच पढ़ने लगी। मैंने अमन से पूछा, क्या हुआ घनश्याम का। तो उसने कहा कि वो अब कभी भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आपकी रक्षा खुद माँ दुर्गा कर रही है, और फिर भी अगर वो यहाँ आया तो उसकी जितनी भी काली शक्तियाँ हैं वो सब भूल जाएगा। फिर अमन जाने लगा, लेकिन मैंने कहा, आप दुर्गा पूजा रखवा रहे हैं ना, तो इस बार का जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा और सारा खर्च मैं उठाऊंगा। अमन ने मना किया, लेकिन मैंने कहा, नहीं बेटा, आज मेरे पूरे परिवार को उन्होंने जीवन दान दिया है और मेरी उम्र इतनी हो गई है कि कब दुनिया छोड़ दूं पता नहीं, इसलिए मुझे ये पूजा रखवाने दो। अमन मान गया और फिर मैंने दुर्गा पूजा रखवाई और आज तक मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। बस एक ही बात है, रमेश को आज भी उस घनश्याम का सपना आता है और जब भी उसे वो सपना आता है तो वो माँ दुर्गा की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर बैठ जाता है।